STLV क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, द एस्कीमोज। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर एस्कीमोज होता क्या है। तो एस्कीमोज उन लोगों को कहते हैं जो अलास्का, कनाडा तथा ग्रीनलैंड के ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं। बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में जो निवास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द एस्कीमोज आर the people living in a very cool regions of Alaska, Canada and Greenland. एस्कीमोज ऐसे लोग होते हैं जो कि अलास्का, कनाडा तथा ग्रीनलैंड के बहुत से ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं। These regions are covered with ice. These regions are covered with ice for 9 months in a year. यानी एक वर्ष में 9 महीने तक ये जो क्षेत्र होते हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। द स्नो मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर सीजन। तो यहाँ पे मेल्ट मीन्स होता है पिघलना, और ड्यूरिंग माने दौरान, यानी गर्मी के मौसम के दौरान। समर सीजन मतलब गर्मी के मौसम के दौरान। शॉर्ट समर सीजन का मतलब जो शॉर्ट मतलब कम समय की जो गर्मी होती है उस सीजन के दौरान बर्फ़ पिघलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। The life of the Eskimos is extremely hard and full of struggles due to the harsh wintry conditions. यानी जो एस्कीमोस मतलब जो इन ठंडे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो जीवन होता है वो वहाँ की कठिन सर्दी युक्त जो कंडीशंस होती हैं, दशाएं होती हैं, उनके कारण बहुत ही कठिन और संघर्ष से भरा हुआ होता है। फुल ऑफ स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष से भरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एस्कीमो मीन्स ईटर ऑफ रॉ मीट। यहाँ पे जो वर्ड है एस्कीमो उसका मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, मतलब कच्चा मांस खाने वाला। मीट एंड फिश आर दियर मेन फूड्स। तो ये इन लोगों के जो मेन भोजन है वो मीट एंड फिश है, मतलब मांस और मछली यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। नेक्स्ट। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन ऑफ 2-3 मंथ्स, यानी 2-3 महीने का, 2-3 मंथ्स का मतलब होता है 2-3 महीने। 2-3 महीने का जो शॉर्ट समर सीजन होता है, कम समय का जो गर्मी का मौसम होता है, उसके दौरान द एस्कीमोज लिव इन टेंट्स। एस्कीमोज टेंट्स में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, जो कि बने होते हैं स्किन्स के बने होते हैं, खाल के बने होते हैं। उन तंबुओं में निवास करते हैं। बट ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर मंथ्स, लेकिन जो लंबे विंटर मंथ्स होते हैं उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान, दे लिव इन हाउसेस मेड ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ आइस। वो बर्फ़ के जो ब्लॉक्स होते हैं, खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनसे बने घरों में निवास करते हैं। अब वो देखिए कैसे बनाते कैसे हैं घर। दे कट द ब्लॉक्स ऑफ आइस। वे बर्फ़ के ब्लॉक्स, खंडों को काटते हैं, पहले काट लेते हैं। एंड फिक्स देम, और उसके बाद में फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं टाइटली, मजबूती से। टू मेक अ डोम लाइक हाउस, एक डोम के समान घर बनाने के लिए, मतलब गुंबद के आकार का, जो ऊपर उससे गुंबद टाइप का उठा हुआ होता है, तो इस टाइप में वो कन्वर्ट करके उसको बना देते हैं। उसके बाद में है दिस हाउस मेड ऑफ हाई आइस ब्लॉक्स इज कॉल्ड। ये जो घर होता है जो कि आइस ब्लॉक से बना होता है, इस घर को कहते हैं इग्लू। तो इस घर की विशेषताएं आगे देखिए क्या होती हैं। इनसाइड द हाउस, इस घर के अंदर, इट इज़ वार्म, ये अंदर गर्म होता है। बिकॉज, क्योंकि
द आइसी वाइंड ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल होता है, वातावरण होता है, उसकी जो ठंडी हवा होती है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, डज नॉट एंटर द इग्लू, इग्लू में प्रवेश नहीं कर पाती, यानी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। द एस्कीमोज हीट एंड लाइट द हाउस विद अ लैम्प, जो एस्कीमोज होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो हीट माने जलाते हैं और प्रकाश करते हैं लैंप की सहायता से अपने घरों में, जिसमें वे फैट ऑफ सील्स एंड वेल्स फॉर बर्निंग, यानी वेल मछली जो होती है, सील एक जानवर होता है, जंतु होता है, जिसका फैट वसा जलाने के पर्पज से, जलाने के उद्देश्य से उसमें वो लोग इसका यूज़ करते हैं। इन द मिडल ऑफ दिस डोम, इस डोम शेप्ड जो घर होता है उन लोगों का, इस डोम शेप्ड घर के मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में, दे मेक अ होल, वो एक होल बना लेते हैं, टू लेट द स्मोक पास, जिससे कि धुआं निकल सके। यहाँ पे आगे होगा थ्रू, THROUGH, थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मेक अ होल टू लेट द स्मोक पास थ्रू। आगे, there is a very narrow entrance and they have to crawl to enter the house. There is a very narrow entrance, narrow माने होता है बहुत ही सकरा, मतलब बहुत ही तंग द्वार होता है, सकरा entrance होता है घर में, and they have to crawl, और उनको रेंग करके घर में प्रवेश करना पड़ता है, have to करना पड़ता है। तो have to का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कहाँ पड़ता है के सेंस में अर्थ निकलता है। दे हैव टू क्रॉल, क्रॉल माने रेंगना। उसके बाद में फिशिंग एंड हंटिंग, फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना, और हंटिंग मीन्स शिकार करना। मछली पकड़ना और शिकार करना आर देयर मेन ऑक्यूपेशंस, उनके मुख्य व्यवसाय हैं। ऑक्यूपेशंस मीन्स होता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशंस मीन्स व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं। Their main hunting weapon is called a harpoon, उन लोगों का जो मेन हंटिंग वीपन होता है, हंटिंग मतलब वो शिकार करने वाला जो वीपन होता है, वीपन माने औजार, वीपन मीन्स औजार, उनका जो मेन औजार होता है इज कॉल्ड अ हारपून, उसको एक हारपून कहते हैं। क्या कहते हैं? हारपून। हारपून मतलब ये भाला होता है जिसको हारपून कहते हैं, हारपून। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीयर, स्पीयर मीन्स भाला, स्पीयर मीन्स ये भाला। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीयर विद अ लॉन्ग रोप, इसमें एक लंबी रस्सी लगी होती है, रोप माने रस्सी, ऑफ लेदर, लेदर की जो होती है, लेदर माने चमड़ा, लेदर मीन्स चमड़ा। तो लेदर की एक रस्सी इसमें अटैच होती है टू इट, इससे। तो इट्स शेप टिप, सॉरी इट्स शार्प है, इट्स शार्प टिप, ये वाला जो भाला दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, इसका जो शार्प टिप होता है, किनारा, इज मेड ऑफ स्टोन, वो पत्थर या एनिमल की बोन का बना होता है। बोन माने हड्डी, बोन मीन्स हड्डी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बोट्स यूज्ड फॉर फिशिंग, यानी जो बोट्स ये लोग यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए। फिशिंग माने क्या होता है बताइए भी? मछली पकड़ना, मछली पकड़ना फिशिंग होता है। आर कॉल्ड कयाक्स, क्या बोलते हैं इसको? केयक्स बोल सकते हैं इसको, केयक्स, इसको केयक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केयक्स, या कायक्स भी बोल सकते हो आप, कायक्स, यानी जो बोट्स होती हैं मछली पकड़ने के काम में जो लाई जाती हैं उनको कायक्स बोलते हैं। उसके बाद में है स्लेजेस आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब इन लोगों का जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, जो ज़मीन पे जो इधर से उधर जाने का जो साधन है, उसे उनका जो मेन साधन है पॉपुलर, पॉपुलर माने विख्यात, पॉपुलर मीन्स विख्यात, फेमस, दूसरी इंग्लिश क्या होगी इसकी? फेमस। तो इनका जो पॉपुलर फेमस मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है वो होते हैं स्लेजेस। स्लेजेस माने होते ऐसी गाड़ियाँ जिनमें पहिए नहीं होते, विदाउट व्हील।
A cart without wheel is known as sledge. Okay, next. It is cart without wheels. देखो आगे लिखा है it is a cart without wheels. ये कैसी कार्ट होती है? कार्ट माने गाड़ी, ठीक है। ये कैसी गाड़ी होती है जिसमें पहिए नहीं होते हैं? ओके, डिड यू गेट इट? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ पुल्ड बाई डॉग्स। ये किसके द्वारा खींची जाती है? डॉग्स और रेनडियर्स या रेनडियर्स। डॉग्स मान, देखो यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, ये है डॉग्स। तो ये जो गाड़ी है वो डॉग्स या रेनडियर्स के द्वारा खींची जाती है। इट इज़ पुल्ड बाई, खींची जाती है। पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये। किस टाइप का है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है? कितने बच्चे जानते हैं पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? यस, इज, एम, आर, इसके बाद अगर V3 आती है, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर समझ लो कि ये वाक्य पैसिव का है। अदरवाइज और कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है इंग्लिश में। इज, एम, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। तो यहाँ पे देखो इट के बाद इज है, उसके बाद पुल की थर्ड फॉर्म पुल्ड है। यहाँ पर बाई भी लिखा हुआ है, तो बाई भी हम लोग बेसिकली बाई का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, तब भी हम समझ सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। तो फिर पैसिव वॉइस का अर्थ निकालना तो आप लोग जानते ही हो कि लास्ट में ता है ती आएगा अगर इज, एम, आर है तो इट इज़ पुल्ड बाई डॉग्स, ये कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। रेनडियर्स, आर रेनडियर्स या रेनडियर्स हिरन के द्वारा खींची जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनडियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल फॉर द एस्कीमोस। तो एस्कीमोस के लिए जो रेनडियर होता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पहले आप लोगों को द दिख रहा होगा। तो ये मोस्ट के पहले द क्यों लगाया गया? क्या कोई बता सकता है? यस, मोस्ट के पहले द इसलिए लगाया गया क्योंकि ये है कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। याद रखना आप लोग हमेशा इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में आप एक चीज़ याद रखेंगे, वे before superlative degree we use article द आर्टिकल का यूज़ करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेनडियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर होता है फॉर द एस्कीमोस, एस्कीमोस के लिए। बिकॉज क्योंकि बिसाइड्स माने होता है अतिरिक्त या अलावा। बिसाइड्स पुलिंग स्लेजेस को खींचने के, स्लेजेस माने होता है, भी बताया था बिना पहियों की गाड़ी। स्लेजेस को खींचने के अलावा भी इनका एक काम होता है। क्या होता है? इट गिव्स मिल्क, या दूध देता है, मीट मांस प्रदान करता है, एंड स्किन, और स्किन भी प्रदान करता है, जिसका यूज़ वो लोग तंबू वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो रहा आप लोगों के सामने। द एस्कीमोस वियर क्लॉथ्स। अच्छा, ये कपड़े कैसे पहनते हैं? द एस्कीमोस वियर क्लॉथ्स, एस्कीमोस वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन्स। किसके बने होते हैं? एनिमल स्किन्स एंड फर। जानवरों की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है उसके, और फर मतलब रोएं। जो रोए नहीं, जैसे भेड़ वगैरह के ऊपर देखो बहुत सारे रोए होते हैं, तो इनको फर बोलते हैं। तो इनसे बने हुए वो क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, पहनते हैं, कपड़ों को पहनते हैं। दीज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। अब ये जो कपड़े होते हैं इनको कहाँ, किससे बचाते हैं? ये कोल्ड से उनको बचाते हैं। किससे बचाते हैं? कोल्ड से। क्लियर? चलिए, कोल्ड माने, कोल्ड मीन्स सर्दी। आगे, दे वियर ट्राउजर्स, वे ट्राउजर्स पहनते हैं, मतलब पैजामा टाइप का पहनते हैं। लॉन्ग शूज़ और लंबे शूज़ माने जूते, लंबे जूते पहनते हैं। क्लियर? मेड ऑफ स्किन ऑफ सील्स, जो कि सील की स्किन से बने होते हैं। सील अभी बताया मैंने एक जानवर होता है। ठीक है, आगे
दे ऑल्सो वियर जैकेट्स, वो जैकेट भी पहनते हैं, जैकेट हम लोग भी यहाँ पर पहनते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो जैकेट का भी यूज़ करते हैं जो कि स्किन या फर से मिलकर, मतलब स्किन या फर से बने होते हैं, मतलब जैसा कि तुम चित्र में देख पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दियर जैकेट्स हैव हुड्स, उनके जैकेट्स में हुड्स होते हैं। हुड्स ये देखो, ये जो टोपा टाइप का लगा है इसको हुड्स बोलते हैं। विच कैन बी पुल्ड, जो खींचा जा सकता है, ओवर द हेड एंड फेस, जो कि हेड और फेस यानी सिर और चेहरे तक खींचा जा सकता है, जिसे खींचा जा सकता है। अब देखिए कैन के बाद बी लगा हुआ है, कैन के बाद बी आ रहा है, तो मतलब समझ लो ये पैसिव वॉइस है। जो खींचा जा सकता है मतलब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। किस पर काम हो रहा है? जैकेट पे काम हो रहा है। जैकेट को खींचा जा सकता है, जैकेट नहीं किसी को खींचता, जैकेट को खींचा जा सकता है। तो क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट पे पहुंच रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ पे। द लाइफ ऑफ द एस्कीमोज इज़ वेरी हार्ड, एस्कीमोज का जो जीवन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, कठिन होता है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, द लाइफ ऑफ एस्कीमोज इज़ वेरी हार्ड बट ड्यू टू बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन अच्छे ट्रांसपोर्ट साधन होने के कारण, यातायात के साधन होने के कारण, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, कि वो बाहरी संसार के संपर्क में आ रहे हैं। मतलब अब उनका जो है बाहर भी आना जाना हो चुका है, क्योंकि उनका जो ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं वो बेटर हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। सम ऑफ द एस्कीमोज आर नाउ यूजिंग राइफल्स, राइफल्स सभी लोग जानते हो क्या होता है? राइफल्स, राइफल्स माने होता है वो जो बंदूक होती हैं, जो हवलदार वगैरह रखते हैं पुलिसकर्मी, उनको राइफल्स बोलते हैं। तो सम ऑफ जो एस्कीमोज हैं उनमें से कुछ एस्कीमोज जो हैं वो राइफल्स को यूज़ करते हैं फॉर हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए, एंड मोटर बोट्स, और मोटर बोट्स का भी यूज़ करते हैं, जो ऐसी नावें जो मोटर से चलती है, एंड मोटर स्लेजेस भी हैं, जो अब मतलब वो उसको जानवरों से खींचने वाले नहीं, कुत्तों से खींचने वाले, मोटर से चलने वाली स्लेजेस फॉर कैचिंग फिश, जानवरों को मछलियों को पकड़ने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, और सामान को, गुड्स माने सामान, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए। ठीक है, आगे। दे सेल टाइंड फिश, वे बंद मछलियाँ बेचते हैं, एंड फर भी बेचते हैं, एंड बाई वेरियस आइटम्स फ्रॉम ऑफ दियर डेली यूज़, और अपने डेली यूज़ के वो बहुत सारे डिफरेंट, वेरियस माने अनेक, वेरियस माने अनेक, आइटम्स माने जानते हो चीज़ें, आइटम्स माने चीज़ें, वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, डेली यूज़ माने प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली, यूज़ माने होता है प्रयोग करना। दियर चिल्ड्रेन हैव नाउ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, अब उनके बच्चों ने अब स्कूल भी जाना प्रारंभ कर दिया है, उनके बच्चों ने अब स्कूल जाना भी प्रारंभ कर दिया है। इन द टाउन्स, टाउन में, इन द टाउन्स दे लिव इन वेल बिल्ट हाउस, वे एक अच्छे निर्मित घरों में निवास करते हैं, मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी से बने होते हैं, एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरे पदार्थों से। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो सप्लाइड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई की गई। इलेक्ट्रिसिटी जानते हो क्या होता है? बिजली, बिजली भी सप्लाई की गई है इनटू सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में। एरियाज़ मीन्स बताओ भाई, इलाकों में। ठीक है, एरियाज़ मीन्स होता है इलाके, क्षेत्र, रीजन। क्लियर, चलिए तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा।